हाँ बच्चों, आज हमें थोड़ा सा स्टडी करनी है रोटेशनल मोशन के बारे में और अच्छे से स्टडी करनी है, बेसिक से करनी है। जो बच्चे क्लास 11th में हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और स्टडीज़ के बाद अगर आप क्वेश्चंस करते हो या फिर आपको वीडियोज़ में से कोई प्रॉब्लम है तो आप बिंदास मुझे बता सकते हो, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपके पूरे के पूरे डाउट शॉर्ट आउट हो जाएँ। और जो सीनियर बच्चे हैं जो क्लास 12th में हैं या 12th पास कर चुके हैं उनके लिए बेसिक्स है, रिवीजन है उनके लिए भी। तो बच्चों ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं बच्चों, तो हम लोगों ने अब तक लीनियर मोशन किया हुआ है, तो हम लोगों ने अगर एक लिस्टिंग बना ली जाए, दिस इज लीनियर एंड दिस इज रोटेशनल। काफी कुछ इसका रिलेशन है, लीनियर और रोटेशनल में अच्छा खासा रिलेशन है। हमें उस रिलेशन को पहचानना है और कंपेयर करना है तो चीजें आसान हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये लीनियर वेलोसिटी है, रोटेशन में इसे ओमेगा से डिनोट करते हैं, दिस वन। और ये हम लोग यू लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी लीनियर मोशन में, तो रोटेशन में ये ओमेगा नॉट से दिखाते हैं। एक्सेलरेशन लीनियर वाला यहाँ ए होता है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ अल्फा लेते हैं हम लोग, ठीक है। और क्या है, अगर हम लोग यहाँ फोर्स की बात करते हैं तो यहाँ टॉर्क की बात करते हैं। फोर्स जो लीनियर मोशन देता है, जो टॉर्क जो बॉडी को रोटेट में हेल्प करता है, रोटेशन में हेल्प करता है। यहाँ मास m लेते हैं, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I लेंगे। एक नया टर्म है आपके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको मैं बाद में बताने वाला हूं। यहाँ पर हम लोग जहां जहां मास आएगा वहां वहां I को रिप्लेस कर सकते हैं। यहां पर लिखते थे ना s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसका डिस्टेंस ट्रैवल, तो इस केस में एंगुलर डिस्टेंस ट्रैवल थीटा लेंगे हम लोग, ये वाला। तो ये रिलेशन अगर लिख लेते हो, आप समझ लेते हो इसको, तो चीजें आसान हो जाती हैं। और हम लोग दोनों को रिलेट भी कर सकते हैं, जैसे v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, a इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, राइट। ये रिलेशन भी हमारे को आनी चाहिए। ये कब कब इस्तेमाल करनी है और कब कब ये वैलिड है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर हम लोग सपोज फॉर्मूला लिखने की बारी है, फॉर्मूला अगर लिखते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जहां यहां मास आएगा वहां इधर क्या आएगा, आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। यहां लीनियर एक्सेलरेशन ए, तो यहां पर उसका जो काउंटर पार्ट है कौन सा है, अल्फा है। सो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिख लेते हैं। हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम पढ़ा हुआ है, मास इनटू वेलोसिटी। तो एंगुलर में क्या होगा, एंगुलर में हम लोग एल से डिनोट करते हैं। सो यहाँ पर मास की जगह हमेशा रिप्लेस होगा आई, वेलोसिटी की जगह हमेशा रिप्लेस होगा ओमेगा। सो आई ओमेगा इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी रोटेटिंग बॉडी। और क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी यहाँ लिखते हैं हम लोग हाफ mv स्क्वायर, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना, यही होगा। यहां वर्क डन क्या लिखते हैं हम लोग, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां वर्क डन क्या लिखेंगे, फोर्स की जगह टॉर्क आएगा, फोर्स की जगह टॉर्क, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट डी की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा थीटा, दिस वन। और हम लोग और भी कुछ फार्मूले हैं जो रिलेट कर सकते हैं। थीटा होता है 2 पाई इंटू एन, और एन क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन। वन रोटेशन मींस एन की वैल्यू 1, तो थीटा हो जाएगा 2 पाई। 2 रोटेशन, एन की वैल्यू 2, थीटा हो जाएगा 4 पाई, एंड सो ऑन। ये कर सकते हैं हम लोग। और ओमेगा का भी फार्मूला होता है जो फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, आरपीएस लिखते हैं। आरपीएस क्या है, फ्रीक्वेंसी है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। सो ओमेगा इज इक्वल टू आरपीएस रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, या फिर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चों। तो इस फार्मूले से रिलेटेड जो चीजें हैं, क्वेश्चन है, वो हम करने वाले हैं। फिर मैं समझाऊंगा आपको इसके बाद कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये चीज होता क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और हर एक बॉडी का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें लेना पड़ता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्लीज इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। हाय बच्चों,
आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रोटेशन मोशन। जैसा कि हम लोगों ने लीनियर और एंगुलर को हम लोगों ने कंपेयर करके देख लिया है, तो रोटेशन मोशन में आगे बढ़ते हैं। तो जब हमने कंपेयर किया था लीनियर को एंगुलर से, तो बहुत सारे कंपैरिजन में एक कंपैरिजन था फोर्स एंड टॉर्क। तो बच्चों हमें इसी फोर्स और टॉर्क को समझना है। फोर्स तो हम लोग समझ चुके हैं, अभी टॉर्क के बारे में डिराइव करने वाले हैं, फार्मूले देखने वाले हैं कि इसमें हमें फार्मूला क्या मिलता है और टॉर्क का बेसिकली रोल क्या है रोटेट करने में। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखना आप लोग। हमारे पास एक पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करेंगे। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। हमारे पास एक पॉइंट पी पार्टिकल है यहाँ, इसकी जो पोजीशन वेक्टर है वो आर वेक्टर है और इस पर कोई फोर्स लग रहा है ऐसा एफ। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये फोर्स कुछ एंगल बना के, सीधा नहीं है, कुछ एंगल बना के है। दैट मीन्स वी कैन हैव एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, ऐसा। तो पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है तो हो सकता है वो घूम के इधर कहीं पे आ जाए पॉइंट क्यू पे, और इसकी जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है वो आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर होगी। और मान लेते हैं इनिशियल एंगल थीटा है, फाइनल एंगल हो जाएगा थीटा प्लस डी थीटा। ठीक है बच्चों, तो ओपी वेक्टर पता है, ओक्यू वेक्टर मेरे को मालूम है, तो पीक्यू वेक्टर क्या हो जाएगा। पीक्यू वेक्टर देखते हैं क्या होगा। हम लोग लिख सकते हैं ओपी वेक्टर प्लस पीक्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओक्यू वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये इज इक्वल टू है बच्चों, ये इज इक्वल टू है, हटा देता हूं। ठीक है, सो ध्यान से देखना बच्चों। दिस इज पी क्यू, ओपी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू। दिस इज ओ क्यू वेक्टर, ये वाला। तो मुझे तो पी क्यू चाहिए, सो पी क्यू वेक्टर मुझे क्या मिल जाएगा, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर, और ओ से लेके क्यू तक क्या है, आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर है माइनस ओपी वेक्टर है, दैट इज आर वेक्टर है, तो ये डी आर वेक्टर बचेगा। तो ये जो पी क्यू वेक्टर है ये कुछ नहीं है बल्कि डी आर वेक्टर है। ठीक है, ये एंगल थीटा है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे कुछ वर्क डन हुआ है, ठीक है, कुछ तो वर्क डन हुआ है। तो हम लोग वर्क डन क्या लिख सकते हैं, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये लिख सकते हैं वर्क डन। तो फोर्स तो यहाँ दो लग रहे हैं, एफ एक्स और एफ वाई दोनों है। तो मैं लिख सकता हूं फोर्स वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं। और डी आर को क्या लिख सकते हैं, डी आर को हम लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप और डी वाई जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल dx वर्टिकल dy। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में डाल सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं dw इज इक्वल टू एफ की जगह एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, और हमने वेक्टर्स में हम लोगों ने किया हुआ है बच्चों डॉट प्रोडक्ट काफी अच्छे से। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डॉट प्रोडक्ट में आई से आई वाले को करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा, एफ एक्स डी एक्स मिलेगा और क्या मिलेगा, प्लस एफ वाई डी वाई मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसको आप यहाँ पे नोट करो डायग्राम के साथ, फिर मैं आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मुझे इसको हटाना पड़ेगा। इसको नोट कर लो बच्चों अच्छे से। हमें फिर dx और dy भी यहाँ पे निकालनी है, उसके लिए अलग डायग्राम चाहिए। तो अब मैं इसको पूरे को हटा रहा हूँ, होपफुली आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है बेटे, तो अब मैम इसकी बात करेंगे, इस डायग्राम की बात करेंगे। तो इसको हटा देते हैं अभी, ये हमारा हट गया। तो बच्चों मैं लिख सकता हूं, जैसे कि हमारा जो पार्टिकल है ना वो पॉइंट पी इधर है, दिस इज थीटा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई है, यानी कि ये y है और ये x है।
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज आर वेक्टर, और कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स बाई आर, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो अगर यहाँ आप लोगों ने नहीं लिखा तो प्लीज लिख लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड x इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये मैं हटा रहा हूँ, प्लीज आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हो बार बार। हाँ, अब मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट करूंगा dy, तो मुझे मिल जाएगा r cos थीटा डी थीटा, ठीक है, ये वाला, और वहां से मिल जाएगा dx इज इक्वल टू माइनस r साइन थीटा डी थीटा, ये मिल गया dy और dx। तो हम लोगों ने जो वर्कडन का फॉर्मूला अभी डिराइव किया था, अभी लिखा था, वो क्या था, fx dx प्लस fy dy। तो मैं dx को यहाँ क्या लिख सकता हूँ बच्चों, dx को क्या लिख सकते हैं, dx को लिख सकते हैं माइनस r साइन थीटा डी थीटा fx, और dy को मैं क्या लिख सकता हूँ, r cos थीटा डी थीटा, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो बच्चों और क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाउ कैन वी, यहाँ से थीटा से कैसे छुटकारा पाएंगे, तो साइन थीटा मेरे पास है ना ऑलरेडी, y बाई आर लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा को, तो यहाँ पर, और cos थीटा को x बाई आर लिख देते हैं वापस। दैट मीन्स हमारे को डिराइव्ड होके मिलने वाला है। आप लोग यहाँ पर लिख लो बच्चों, ध्यान से, जल्दी जल्दी। नोट डाउन इट फटाफट बच्चों। तो क्या लिखे साइन थीटा को, y बाई आर, तो माइनस वाई डी थीटा एफ एक्स प्लस कॉस थीटा को यहाँ डाल दो x बाई आर, ये हो जाएगा x एफ वाई डी थीटा, है, आराम से हो गया। तो अब बच्चों ये बताओ कि जब हम लोग टॉर्क के लिए पावर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टॉर्क के लिए पावर क्या, डी टॉर्क इंटू डी थीटा, ये लिखेंगे। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, राइट, इन दोनों को कंपेयर करें, ये दोनों वर्क डन है, यानी कि ये इन दोनों को हम कंपेयर करके इक्वेट कर सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं टॉर्क इंटू डी थीटा इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा इक्वल दिस एंटायर थिंग, राइट। दैट मींस आप पे काम कर लेते हैं, इन दोनों को इक्वेट करेंगे, टॉर्क डी थीटा मैं यहीं पे लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हटाओ इनको और इसे भी हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं, और यहां लिख देते हैं टॉर्क डी थीटा। तो यहां से डी थीटा डी थीटा डी थीटा पूरा चला गया, तो टॉर्क मुझे क्या मिलेगा, टॉर्क मुझे मिल गया एफ एक्स इंटू वाई विद माइनस साइन प्लस एक्स इंटू एफ वाई, दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो ये जो टॉर्क आया है इसको बोलते हैं टॉर्क इन कार्टेशियन फॉर्म। जब भी हम लोग एक्स वाई एक्सिस की बात करते हैं ना, तो कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, और जहां भी एंगल्स की बात करेंगे पोलर फॉर्म बोलेंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म का ये हमारा टॉर्क का डेरिवेशन है बच्चों। ये स्कूल में आ सकता है, आप सीबीएसई में हो या आईएससी में हो, किसी भी स्कूल में किसी भी बोर्ड में हो, ये फॉर्मूला डिराइव करने को आपको आ सकता है। तो आपको ये दोनों डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे और आपको पूरा यहाँ तक एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। अभी हम दूसरा टॉपिक करने वाले हैं।
हाँ बच्चों, अभी हम लोग बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम। ध्यान से देखना, एक एक आइटम मैं आप लोगों के आगे पेश कर रहा हूँ, सो बी केयरफुल। और सबको समझना है बच्चे, नहीं भी समझ में आ रहा है फिर भी समझो, कोशिश करो, और डाउट होता है तो बिंदास कांटेक्ट करो, ठीक है। समझना है, मैं समझा के मानूंगा, चाहे आप जैसे समझो। तो एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो इसका भी फॉर्मूला देखते हैं, डिराइव करके देखते हैं। जैसे हम लोगों ने टॉर्क का अभी फॉर्मूला देखा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या देखा हम लोगों ने, माइनस वाई एफ एक्स प्लस एक्स एफ वाई, ये देखा हमने टॉर्क का फॉर्मूला। तो बच्चों हम लोगों ने मोमेंटम में देखा हुआ है कि अगर मैं फोर्स लिखता हूं एफ एक्स, दैट मीन्स ये क्या होता है, डी पी एक्स अपॉन डी टी होता है, और फोर्स वाई क्या होता है, फोर्स वाई होता है डी पी वाई अपॉन डी टी, है ना, सीधी सी बात है, इजी वाला इक्वेशन है। तो इसको मैं कंटिन्यू करूंगा, अगर एफ एक्स को मैं लिख लूं डी बाई डी टी एम वी एक्स, राइट, तो एफ वाई को क्या लिख सकता हूं, डी बाई डी टी ऑफ एम वी वाई, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो और कंटिन्यू कर लो, एफ एक्स को क्या लिखेंगे, एम डी वी एक्स अपॉन डी टी। सिमिलरली एफ वाई को मैं लिख सकता हूं एम डी वी वाई अपॉन डी टी, ठीक है। तो यहां डाल देते हैं, टॉर्क वाले में क्या जाता है, तो टॉर्क में डाल दिया हम लोगों ने माइनस वाई एफ एक्स को लिख सकते हैं एम डी वी एक्स अपॉन डी टी, और एक्स एफ वाई को लिख सकते हैं एम डी वी वाई अपॉन डी टी। देखो क्या क्या लिख दिया हम लोगों ने आज, है ना। So be careful about it. टॉर्क d बाई डी टी अगर मैं बाहर निकाल लूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, एम वी एक्स, ठीक है, m मास इंटू वेलोसिटी इंटू ये हो जाएगा माइनस ऑफ वाई प्लस मास इंटू वेलोसिटी वाई इंटू एक्स, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो हमें यहाँ पे काम करना है टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, तो d बाई डी टी को बाहर ही छोड़ देते हैं। एम वी एक्स क्या है, ये तो पी एक्स है, तो ये माइनस पी एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं, प्लस पी वाई इंटू एक्स लिख सकते हैं, ये आ गया। तो ये क्या है हमारे पास है, देखो एंगुलर मोमेंटम इसके लिए क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है हमारे पास r वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर, ठीक है। और जब हमारे पास परपेंडिकुलर की बात हो, मतलब r और एम वी परपेंडिकुलर हो, सीधा r एम वी लिख लेंगे, राइट, साइन 91 हो जाता है। तो पी एक्स, पी वाई क्या है, पी वाई मोमेंटम है अलोंग वाई, और एक्स हो गया डिस्टेंस एक्स, तो यहाँ भी तो 90 डिग्री है, तो यहाँ भी साइन 91 हो गया, आर एम बी, आर इंटू पी हो गया, वो आर इंटू पी, दिस इज व्हाट, आर इंटू पी। तो वही बात यहाँ भी है, आर इंटू पी को मैं एल लिखूंगा, ये डिस्टेंस इंटू पी है, ये भी डिस्टेंस इंटू पी है, दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ momentum along y plus momentum along x, that means d by dt of l, ये क्या है हमारे पास, ये मोमेंटम ही तो है टोटल, नेट मोमेंटम, मैंने l नाम दे दिया, सो टॉर्क आई एम गेटिंग dl by dt। तो मुझे नया फॉर्मूला मिल गया है, टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे हमारे पास फोर्स हुआ करता था लॉज ऑफ मोशन में, मोमेंटम में क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स, dp बाई dt फोर्स हुआ करता था पहले, अभी मुझे क्या मिल गया, ठीक इसका एंगुलर एनालॉग मिल गया, टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इफ टॉर्क इज जीरो, हम लोगों ने किया था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इफ फोर्स इज जीरो देन लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। अभी क्या करेंगे हम लोग, इफ टॉर्क इज टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो देन dl by dt is zero, that means angular momentum remains conserved। इसको भी लिख लो बच्चों,
कहीं ना कहीं तो लिख लो, काम आने वाला है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग यहां बोल सकते हैं इफ torque is equal to 0, external torque acting on the system is 0, that means dl by dt is equal to 0, or we can say angular momentum is a constant quantity. Constant का differentiation 0 होता है ना बच्चों, constant, or we can say angular momentum is conserved. So whenever torque acting on the system is 0, angular momentum is conserved or constant, this is called principle of conservation of angular momentum, L constant. That means L initial is equal to L final, ये लिख सकते हैं हम लोग, है ना बच्चों। तो आप लोगों ने फॉर्मूला सीख लिया है, लिख लिया है, प्लीज इसको नोट कर लो बच्चों प्लीज। हाँ बच्चों, आगे हम लोग करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये भी बहुत बार आ चुका है बच्चों एग्जाम में, हमें थोड़ा फोकस करना है कि ये होता क्या है। तो आप लोग भी पेन पेपर उठा लो, लिखना शुरू कर दो मेरे साथ साथ, अच्छा रहेगा। और हर एक चीज को नोट डाउन करना जरूरी है बच्चों, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखना आप लोग, हमारे पास देखो बच्चों, सब कुछ हम लोग एक्स वाई एक्सिस में ही कर रहे हैं, है ना। एवरीथिंग वी आर डूइंग इन एक्स वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट है देखो, ये पॉइंट है ओ ओरिजिन, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ठीक है। इसकी पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं आर वेक्टर, यहाँ पे है पार्टिकल पी। तो थोड़े टाइम के बाद मान लो पार्टिकल यहाँ आ गया होगा, घूमते हुए, घूम रहा है ना ये, तो ये हम ले लेते हैं r प्लस डी आर वैक्टर, ठीक है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं OP वैक्टर प्लस PQ वैक्टर इज इक्वल टू OQ वैक्टर। तो लिख लेते हैं OP वैक्टर प्लस PQ वैक्टर इज इक्वल टू OQ वैक्टर, लिख सकते हैं। तो यहां से मेरे को PQ वैक्टर आ जाएगा, PQ वेक्टर क्या आएगा, OQ वेक्टर माइनस ऑफ OP वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। बार बार हम लोग एक ही काम कर रहे हैं, तो आप बच्चों को तो याद हो गया होगा ये। सो वी कैन राइट PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ क्या है, R वेक्टर प्लस DR वेक्टर माइनस OP यानी कि R वेक्टर, ये हो गया DR वेक्टर। सो PQ इज इक्वल टू DR वेक्टर, ठीक है, ये DR वेक्टर हो गया। अब आपको क्या करना है कि एक पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करना है, इसका नाम दे देते हैं R। ड्रॉ OR वेक्टर पैरेलल टू PQ वेक्टर एंड OR वेक्टर इज इक्वल टू PQ वेक्टर। मतलब अगर मैं डॉटेड डॉटेड से ऐसे जोड़ूं तो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा OPQR, ठीक है। बताता हूं क्यों। तो बच्चों हमारे पास PQ वेक्टर तो आ गया, तो PQ वेक्टर का इस्तेमाल करना है मुझे, PQ वेक्टर का इस्तेमाल करना है। तो अगर मैं बोलूं एरिया स्वेप्ट, देखो पार्टिकल P से Q में गया है, तो एरिया स्वेप्ट बाय दिस पार्टिकल वो क्या लेंगे, ट्रायंगल का एरिया लेंगे, है ना। यानी कि लिख लेते हैं एरिया स्वेप्ट DA, जो एरिया होगा वो हो जाएगा ट्राइंगल OPQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ, और वी कैन से हाफ ऑफ पैरेललोग्राम OPQR, half of parallelogram OPQR, that means मैं लिख सकता हूं DA वेक्टर इज इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया बच्चों क्या होता है, टू एडजेसेंट साइड का वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि OP वेक्टर क्रॉस OR वेक्टर, OP वेक्टर क्रॉस OR वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया। अब OP मेरे पास तो R वेक्टर है,
OP r वेक्टर हो गया और OR इज पैरेलल टू PQ, तो ये dr वेक्टर है तो ये भी dr वेक्टर होगा, दिस इज dr वेक्टर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड dt से डिवाइड कर दूंगा, तो dr बाई dt क्या होगा, ऑफ कोर्स वेलोसिटी हो जाएगा। तो मेरे को पता है लीनियर मोमेंटम क्या होता है, m इंटू v होता है और ये dr बाई dt होता है, यानी कि p बाई m होता है dr बाई dt। p बाई m होता है बच्चों dr बाई dt, तो मैं dr बाई dt की जगह p बाई m ही लिख लेता हूं। सो आई एम गेटिंग dr वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू हाफ ऑफ r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर अपॉन m, ये लिख सकते हैं हम लोग। और r क्रॉस p क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, दैट मींस हाफ l बाई m हो जाएगा, दिस वन हाफ l बाई m। सो dA बाई dt हो गया हमारे पास l बाई 2m। सो dA बाई dt मतलब एरिया स्वेप्ट इन टाइम t इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2m। इसको एरियल वेलोसिटी भी बोलते हैं बच्चों, एरियल वेलोसिटी। ठीक है, तो पूरा एरियल वेलोसिटी मींस एरिया स्वेप्ट हो गया इन सम टाइम t दैट इज इक्वल टू l बाई 2m। ये प्रूफ करने को भी आता है कि भाई ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप समझाओ उसका क्या मतलब है ना। तो एरिया स्वेप्ट जो हो रहा है, रेट ऑफ एरिया स्वेप्ट एरियल वेलोसिटी बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू l बाई 2m। इसको ध्यान से लिखना बच्चों, और वी कैन से इसको उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग, l इज इक्वल टू 2m इंटू dA बाई dt। ये भी प्रूफ करने को आ सकता है, 2m को मैं इधर ले आया, सो मेरे को l मिल गया। एंगुलर मोमेंटम नथिंग बट ट्वाइस ऑफ मास इनटू एरियल वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से लिखना है और समझना है, इसको नोट कर लो बच्चों अच्छे से। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो।